नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगा बड़ा झटका, अपने दम पर नहीं मिला भाजपा को बहुमत। 240 सीटों के आसपास सिमटी भाजपा। एनडीए को मिला बहुमत, 290 के आसपास है एनडीए की सीटें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकसभा चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है। यह लोकतंत्र और जनता की जीत है। हम जनता के फैसले को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, देश की जनता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं चाहता। कांग्रेस ने देश को एक नया गरीब हितैषी दृष्टिकोण दिया है। लोकसभा चुनाव में इंदौर से भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी की सबसे बड़ी जीत। शंकर 11 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीते। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम ने मतदान से पहले ही नाम ले लिया था वापस। अमेठी लोकसभा सीट पर हार के बाद स्मृति ईरानी ने कहा, अमेठी की जनता का आभार जो यहां से चुनाव जीते हैं, उन्हें बधाई। मोदी जी, योगी जी और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान। 1,65,000 वोटों से चुनाव हारी है स्मृति ईरानी। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी जीत। 8,20,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं शिवराज। इंदौर में सबसे बड़ी जीत के साथ नोटा ने भी बनाया रिकॉर्ड। इंदौर में नोटा को मिले हैं 2,18,000 से ज्यादा वोट। इससे पहले बिहार की गोपालगंज सीट पर 2019 में नोटा पर पड़े थे 51,000 से ज्यादा वोट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव परिणामों पर कहा, पीएम मोदी की विश्वसनीयता घटी। संवैधानिक संस्थाओं की आजादी छीन ली थी। अत्याचार की हार हुई है। नागपुर सीट पर चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मैं लोगों के प्यार और विश्वास के कारण जीता हूं। नागपुर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाली भाजपा उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा, इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। कंगना ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों से हराया। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार जीत हासिल करने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, चुनाव परिणाम भाजपा के लिए एक सबक है कि जब वह सांप्रदायिकता के बजाय विकास जैसे अन्य रास्तों पर चलती है तो उसका बेहतर प्रदर्शन होता है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना हासन 42,649 मतों से चुनाव हारे। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना। राज्य के घटक तेदेपा को अपने साथ आने का परोक्ष रूप से न्योता देते हुए कांग्रेस ने कहा, इंडिया गठबंधन आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा देने के अधूरे काम को पूरा करेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, विशेष राज्य का दर्जा कांग्रेस की गारंटी है। जदयू नेता केसी त्यागी ने लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद कहा, हम राजग में हैं और राजग में ही रहेंगे। यह हमारा अंतिम निर्णय है। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा ने जीती। एकमात्र छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस से छीनी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ थे छिंदवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार। एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित किए। एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपने परिणाम देख सकते हैं। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी का विवरण भी शीघ्र ही उपलब्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। दिलीप आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन, सीबीआई और ईडी की जांच वाले मामलों में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर विचार करने से किया इनकार। चुनाव परिणामों से औदे मुगेरा शेयर बाजार बीएसई सेंसेक्स 4,390 अंक फिसलकर 2 महीने के निचले स्तर 72,079 अंक पर हुआ। बंद निफ्टी भी 1,982 अंक गिरकर 21,281 अंक पर आया। मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत ने दर्ज की जीत। कांग्रेस के उम्मीदवार को 74,775 वोटों से हराया। भाजपा के टिकट से लड़ा था चुनाव। एक्ट्रेस ने बताया सनातन की जीत। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन बने पिता। नताशा दलाल ने बेटी को दिया जन्म। वरुण ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी यह खुशखबरी। 2021 में शादी के बंधन में बंधे थे नताशा और वरुण। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।